क्वेश्चन किया है। जब इकोनॉमी की बात होती है और इन दोनों मुल्कों का कंपैरिजन होता है तो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई उधर इकोनॉमी किधर जा रही पे खड़ा हो गया और अब बरतानिया को पीछे छोड़ दिया। बरतानिया को छोड़ के दुनिया का चौथा मोस्ट प्रोडक्टिव नेशन बन गया। और अमेरिका के साथ आप हर चीज खुद वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट। 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो ग्रो करेगी वो एशिया के अंदर करेगी, एंड इंडिया जारी बात है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जापान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाइना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये IMF कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक है जी। सो ये जो पॉलिसियां बदलने के मामले में सबसे अहम काम भारत से नफरत खत्म करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस जो है ना भारत से नफरत की बुनियाद पर है। और भारत से मैं आपको दावे से कहता हूं, इनको कोई ना देखिए, इस वक्त भारत का सबसे बड़ा तरक्की का सीक्रेट क्या है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास है वहां पे। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कुछ भी नहीं उनका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भारत को लेकर एक बड़ी सनसनीखेज और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। IMF का कहना है कि पिछले 5 सालों में 6वें से तीसरे स्थान पर आने वाली भारत की GDP पिछले 50 सालों में पहली अर्थव्यवस्था है। भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के पास बन जाएगा। आगे की कहानी सुनते हैं। यही खाएंगे, यही पिएंगे, अमीर लोग भी ये लेंगे, गरीब भी ये लेंगे। मैं जब इंडिया में जाता था तो वहाँ मैं कहता था यार ये तो बैकवर्ड कंपनी, ये तो बड़ी गरीब मुल्क लगता है ये। अच्छा। और पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क लगता था। तो अब उल्टा हो गया ना कि 90 की दिहाई में इंडिया ने ये फैसला किया कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज तैयार हो गई हैं, अब हमें खोल देना चाहिए। और ये मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो किया है, डीनेशनलाइज किया है, प्राइवेटाइजेशन की, हम भी ये करते हैं। अच्छा। उन्होंने फिर वहाँ बिग स्केल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दी। प्राइवेट सेक्टर उस वक्त अपने पाँव पे खड़ा हो चुका था, उन्होंने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, और आज इंडिया जो है वो चाइना के जैसे चाइना में इतनी ग्रोथ हो रही है, इंडिया में अंदर भी उसी किस्म की ग्रोथ हो रही है। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हम बड़े तीर मारते थे, हम कहते थे हमारी तो 6% ग्रोथ है। 6%। इंडिया की तो हिंदू ग्रोथ रेट है 2%। 2%। वो 2% इंडिया ने अपने पाँव पे खड़ा हो गया, और अब बरतानिया को पीछे छोड़ दिया। बरतानिया को छोड़ के दुनिया का चौथा मोस्ट प्रोडक्टिव नेशन बन गया। और वहाँ के साथ आप हर चीज खुद बनाता है। उसे बहुत कम चीजों की अभी जो इंपोर्ट करता है, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी चीजें इंपोर्ट करता है, बाकी हर चीज वो खुद बनाता है अपनी, और कंपेटिटिव है, ये नहीं कि बड़ी महंगी बनाता है। अब आइए कि इंडिया ने ये मॉडल इख्तियार किया कि हम खुद सब कुछ बनाएंगे, हालांकि वो महंगा भी पड़ेगा मगर हम खुद बनाएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो उन्होंने स्टील मिल्स बनाई और सारी स्टील इंडस्ट्री जो है उसको अहमियत दी, और उसकी वजह से सारी हैवी इंडस्ट्री जो थी वो उन्होंने खुद अपनी उसकी बुनियाद रखी, और वो सारी स्टेट सेक्टर में थी। और वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा। सो 26 और 27 था। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बात है वो की जा रही है। सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस। पॉलिसियां बदलने के मामले में सबसे अहम काम भारत से नफरत खत्म करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस जो है ना भारत से नफरत की बुनियाद पर है। और भारत से मैं आपको दावे से कहता हूं, इनको कोई खतरा नहीं है अगर ये भारत के साथ पंगा ना ले तो, अगर ये भारत के साथ मैच ना करें, इनको भारत से कोई खतरा नहीं है। ये पक्की बात है, क्योंकि भारतीय जो है वो हमारे ही बहन भाई हैं, या हम उनके बहन भाई हैं। वो कतई तौर पर पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहेंगे, अगर पाकिस्तान उनका बुरा ना चाहे तो।
मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उनका बुरा चाहा है, उनके अंदर जाके बुरा किया है। इस वजह से वो अलर्ट है पाकिस्तान से। इस वजह से अब मोदी जी हो, राजनाथ जी हो, वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ अब कुछ हुआ तो हम घुस के मारेंगे, और उन्होंने मारा भी है ना। देखिए इस वक्त भारत का सबसे बड़ा तरक्की का सीक्रेट क्या है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास है वहां पे। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कुछ भी नहीं उनका। लेकिन आपका क्या ख्याल है? आपका, मेरा मकसद, आप बिल्कुल ही कोई औलाद नहीं है आपके, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना यूनिवर्सिटी है। लोग पैदल भाग रहे हैं जान छुड़ा छुड़ा के, और उसमें आप सारे सोए पड़े हैं। दो खबरें आपने जो आप जो कही, एक तो सैंक्शंस वाली, और ये पाकिस्तान को सोमालिया और यमन के लेंस से देखना, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी। इंपोर्ट नहीं की उन्होंने, जाके कहा हमारी मार्केट बढ़ गई अब, तो मर्सिडीज़ को कहा यहाँ प्लांट लगाएं, BMW को कहा यहाँ पर प्लांट लगाएं, टोयोटा को कहा यहाँ प्लांट लगाएं। हमने कहा यार हम भी ये करते हैं। जब हमने हमारी बारी आई तो हमने कहा हम यहाँ करते हैं, मगर हम तो इंजन भी नहीं बना सकते थे, वो तो बना। हमने अपनी इंडस्ट्री को अहमियत ही नहीं दी, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। इंडिया ने क्या किया कि सारे इंपोर्ट्स ही बैन कर दिए। इंडिया ने कहा जो भी अब बनाएंगे यही खाएंगे, यही पिएंगे, अमीर लोग भी ये लेंगे, गरीब भी ये लेंगे। मैं जब इंडिया में जाता था तो वहाँ मैं कहता था यार ये तो बैकवर्ड कंपनी, ये तो बड़ी गरीब मुल्क लगता है ये। अच्छा, और पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क लगता था। तो अब उल्टा हो गया ना कि 90 की दिहाई में इंडिया ने ये फैसला किया कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर के स्कूल बना लेते, आप रोका था किसी ने आपको? आपके किसने आपके मुंह पे हाथ रखा था कि आपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ानी यहां से? आपके पास सिंगापुर का मॉडल है, वो प्राइम मिनिस्टर ली का। आपको किसने रोका था कि आपने वो काम नहीं करना? लेकिन ये कि मैं अपना एजुकेशन पॉलिसी इसलिए बनाते हैं कि आपके पॉलिसी मेकर सबके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, मुर्शद के बच्चे यहां, हर दूसरा बच्चा यहां। आपका अगला प्राइम मिनिस्टर अभी तक पूरी उर्दू नहीं बोल सकता कि वो सारी जिंदगी रही इंग्लैंड के अंदर, लंदन में। लेकिन वजह यह है कि आपके पास 250 मिलियन गूंगे और बहरे लोग हैं, आप उनके ऊपर सवार हैं। आज से नहीं है, 1947 से ये हो रहा है, और आपको वो गुंजाइश देते हैं क्योंकि गुंजाइश उन्होंने। दरअसल भारत के विकास से जहां दुनिया के अधिकतर देश प्रसन्न हैं और भारत उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है, क्योंकि उन देशों के, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, या फिर कोई और अफ्रीकन देश हो, सभी भारत के साथ संबंध बनाने के इच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि से जो रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं और भारत के विकास के दर के बारे में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उन सबको चौंकाने वाले परिणाम भारत दे रहा है। जो अनुमान है उससे भी ज़्यादा भारत की GDP की विकास दर देखी जा रही है। लेकिन भारत के इस विकास से दो देश, चीन और पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं। चीन जहां दुनिया की अभी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और चीन को यह लगता था कि आने वाले दिनों में वह अमेरिका को सरपास कर जाएगा, अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन अब चीन की हकीकत सामने आ रही है कि चीन ने जो अपने अर्थव्यवस्था के बारे में दावे किए थे, वह दावे खोखले निकले, और जो चीन अपनी अर्थव्यवस्था का $17 ट्रिलियन होने का दावा करता है, कहा जा रहा है कि वह 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। चीन ने केवल आंकड़े फर्जी बनाए हैं, और चीन की जो अभी वर्तमान में अर्थव्यवस्था है, जो दिनों दिन नीचे की ओर जा रही है, और जिन देशों के साथ चीन के बड़े कारोबार थे, चाहे यूरोपियन यूनियन के देश हों, अमेरिका हो, या इसी तरह के दूसरे देश हैं, उन सब के साथ चीन के संबंध अब बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि चीन पर दुनिया के देशों का भरोसा उठ रहा है, और जो भरोसा चीन से उठ रहा है, भारत पर भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि भारत को दुनिया के देश अब विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। और यही कारण है कि अब IMF ने फिर से अपने पूर्वानुमान को दोहराते हुए या बदलते हुए यह कहा है कि जो पहले 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, अब वह सफ़र भारत 2027 तक ही पूरा कर लेगा। और ऐसा करने वाला पिछले 50 साल के IMF के इतिहास में भारत पहला देश होगा। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।